हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द चैप्टर एक्सप्लोरिंग मैटर। हम पदार्थ के बारे में मैटर के बारे में अब देखते हैं। चारों तरफ हमें अलग अलग साइज के, अलग अलग शेप के बहुत सारे आपको प्रोडक्ट या मटेरियल मिलते हैं, जो लकड़ी के हो सकते हैं, मेटल के, प्लास्टिक के, ग्लास के। वो सॉलिड भी हो सकते, लिक्विड, गैस के फॉर्म में भी हो सकते। इन्हीं को हम लोग पढ़ें। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज मैटर। मैटर क्या है? एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड ऑफ मैटर। जो भी कुछ हमारे आसपास है वो किससे बना हुआ? मैटर से बना हुआ। मैटर इज एनीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस एंड हैज वेट। मैटर कुछ भी हो सकता है जो स्पेस लेता है और जिसका कुछ वेट होता है। एयर यू आर सिटिंग ऑन द, एयर यू ब्रीथ एंड इवन यू आर ऑल मेड ऑफ मैटर। हम पूरे चेयर, है ना, हवा, ये सब क्या मैटर ही तो है, स्पेस ले रहे हैं, इनका वेट भी है। इट इज द स्टफ दैट मेक अप और होल वर्ल्ड। चीजें बनती हैं या कहें कि पूरी दुनिया बनती है। व्हाट इज मैटर मेड ऑफ? मैटर किससे बना? इफ यू कुड लुक really closely at the matter, we would see that made of tiny pieces called atoms. मैटर बहुत ही छोटे पीसेस से बना है, जिन्हें हम एटम क्या कहते हैं? एटम्स। एटम्स आर सो स्मॉल दैट वी कांट सी देम। इतने छोटे होते हैं जिन्हें हम देख भी नहीं सकते। एटम हमें दिखते नहीं है। इवन विद ए नॉर्मल माइक्रोस्कोप दे आर लाइक द टीनिएस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में सबसे छोटी कोई चीज है तो उसको मान रहे हैं एटम्स। ठीक है। Sometimes atoms join together to form a bigger groups called molecules. कभी कभी छोटे छोटे एटम्स मिलकर के एक बड़ा ग्रुप बना लेते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल क्या? ये एक लिटिल टीम ऑफ एटम की तरह काम करता है, जैसे आप एग्जांपल से समझ। वाटर मॉलिक्यूल इज मेड ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन। वाटर क्या? H2O। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर के एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। दीज मॉलिक्यूल्स आर स्टिल टू स्मॉल फॉर अस टू, फिर भी ये बहुत छोटे हैं देखने में हमें, है ना। बट दे आर बिट बिगर देन सिंगल एटम। लेकिन ये सिंगल एटम से थोड़े बड़े हैं, राइट। देखिए ब्रेक क्या है? सॉलिड है। वाटर लिक्विड है, इसके अंदर एयर इनसाइड द बबल है ना। और ये क्या? गैस है, मिल्क है, कोक है, बेल है, बैलून्स है, एयर है, बुक्स है, हॉट एयर बैलून है और पेन। ये सब क्या? मैटर ही तो है। अब स्टेट ऑफ मैटर की बात करते हैं। देखिए बेसिकली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, राइट। सो टॉक अबाउट द स्टेट्स ऑफ मैटर्स। एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड ऑफ मैटर एंड मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 मेन फॉर्म। स्टेट्स आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। थोड़ा सा इनको समझ। सॉलिड्स आर थिंग्स दैट हैव ए फिक्स शेप। जिसका फिक्स शेप है वो सॉलिड है। जैसे ये पेन, पेन क्या? सॉलिड है, राइट। व्हेन यू पिक अप अ सॉलिड, इट स्टेज द सेम शेप इन योर हैंड। थिंक अबाउट थिंग्स लाइक रॉक्स, बुक्स, टॉयज, ये सब सॉलिड होते हैं। सॉलिड में क्या होता है? टेनी पार्टिकल्स होते हैं जिनसे वो बनते हैं और वो बहुत ही टाइटली ग्रुप्ड होते हैं। जैसे कि देखिए बैट, बुक, बॉल, डाइस, स्टोन्स, ये सब क्या है? सॉलिड है। अब बात करते हैं लिक्विड। लिक्विड्स क्या होते हैं? ये फ्लो कर सकते हैं, ये शेप बदल सकते हैं। जिस कंटेनर में रहेंगे वैसी शेप। जैसे ग्लास के अंदर लिक्विड है तो इसकी शेप ऐसी होगी, कल के अंदर है इसकी शेप बदल गई, राइट। ये पैकेट के में ये सब क्या? लिक्विड है। मरकरी, मिल्क, वाटर, ब्लड, ऑयल। You pour water into a cup, it will fill the bottom of the cup, then pour into a ball, spread out of the fill the ball. Liquid have no fixed shape. Liquid की अपनी खुद की कोई शेप नहीं होती, but they do have a fixed amount of volume. उनका वॉल्यूम होता है। पार्टिकल्स कैन मूव अराउंड ईच अदर मोर फ्रीली। सॉलिड में क्या होता है? पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, वो मूव नहीं करते ज़्यादा। और लिक्विड में क्या होता है? पार्टिकल्स मूव करते हैं, फ्लो करते हैं। बाई लिक्विड्स कैन फ्लो एंड बी पोर्ड। इस लिक्विड को क्या कर सकते हैं? पोर कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग गैसेस की। गैसेस स्प्रेड आउट टू फिल एनी स्पेस। जो खाली जगह होती है उसमें फिल करते हैं। एनी ब्लो अप ए बैलून, द गैस इनसाइड स्प्रेड्स आउट टू द होल बैलून। इफ देयर इज अ होल इन द बैलून, द गैस विल एस्केप एंड स्प्रेड आउट इन द एयर अराउंड इट। अगर हम लोग बैलून में छेद कर लें तो गैस निकल जाएगी, चारों तरफ वो हवा है जो उसी में फैल जाएगी। गैसेस का अपना खुद का शेप नहीं है, ना कोई साइज होती। ये टिनी पार्टिकल्स होते हैं और ये बहुत जल्दी क्विकली स्प्रेड हो जाते हैं। एक आइस क्यूब चैलेंज जैसे करके देखना। पुट एन आइस क्यूब इन ए ग्लास ऑफ वाटर। एक ग्लास ऑफ वाटर में एक आइस क्यूब डालना तो क्या होता? क्या ये सिंक कर रहा है कि तैरेगा? अगर आप एक गिलास पानी लें और उस बर्फ का टुकड़ा डाल दें, क्या वो तैरेगा कि डूब जाए? 10 मिनट तक आप देखें तो आप क्या पाएंगे? तो आपने देखा हो 10 मिनट तक, वो आप बताना। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि बर्फ का टुकड़ा उस पर क्या करेगा? वो तैरेगा। चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर। अब ये कैसे आपस में चेंज होते हैं? मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। सॉलिड से लिक्विड हो सकते हैं, लिक्विड से गैस हो सकते हैं। कैसे होते हैं?
जब हम हीट करते हैं या कूल करते हैं, जैसे पानी है लिक्विड है, तो कूल कर दो क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, बर्फ़ में बदल जाएगा। इसी तरह से अगर आप देखो, हाँ, मेल्ट कर दो किसी सॉलिड को तो बदल जाएगा, लिक्विड में बदल जाएगा, राइट। मेल्ट करने से या फिर क्या करने से, हीट करने से या कूल करने से ये बदल जाता है। फ्रीजिंग इज द अपोजिट ऑफ मेल्टिंग। मेल्टिंग की अपोजिट होती है फ्रीजिंग। लिक्विड सॉलिड में टर्न होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, हम कोई पानी रखते हैं फ्रीजर में, वो पानी क्या बन जाता है, आइस बन जाता है। टिनी पार्टिकल्स होते हैं, स्लो डाउन हो जाते हैं क्योंकि सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। इवेपोरेशन इज व्हेन ए लिक्विड टर्न्स इनटू गैस। अब ये वाष्पीकरण है, इवेपोरेशन, पानी को बॉईल करते हैं, भाप बनने लगता है और वो कहाँ उड़ जाता है, गैस के फॉर्म में आ जाता है। सॉलिड है, फॉर एग्जांपल आइस, से हीट करेंगे आप तो लिक्विड में बदल जाए। अगर आप पानी को, वाटर को कूल करोगे तो ये सॉलिड में बदल, लिक्विड को अगर आप हीट कर रहे हैं तो गैस में बदल रहा है, जो कि वेपराइजेशन हो रहा है। गैस को अगर कूल कर दे रहा है तो वो वाटर में बदल, राइट। एसी आपके घर में लगा हो तो एसी क्या कर रहा है, आपके पूरे रूम का जो एयर है उसको, और वो खींच के उस एयर को ही ठंडा करके आपको दे रहा। और इस प्रोसेस में क्या हो रहा, एयर है यानी कि जो हवा है वो क्या हो रही है, वो ठंडी हो रही है। इससे पानी की नमी सी बन जाती है और वो जो एक्स्ट्रा पानी हो जाता है जो इकट्ठा हो रहा है वो पाइप के रास्ते बाहर निकलता रहता है। तो अगली बात करते हैं कंडेंसेशन। क्लाउड्स बनते हैं, इस कंडेंसेशन प्रोसेस का यूज होता है। ये एवोपरेशन के अपोजिट प्रोसेस है, जो कि आप लिक्विड के पीछे आप देखेंगे तो टर्न बैक प्रोसेस है ये। जब गैस को हम लोग क्या कर देते, कूल कर देते, क्या बन जाती है, वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाती है। प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। देखें आप यहाँ आइस है, आइस को हीट किया वाटर बन गया, वाटर को कूल किया तो आइस बन गया। ये प्रोसेस किसकी है, कूल करने की, फ्रीजिंग। और ये हीट करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, मेल्टिंग। जो वाटर है, वाटर को हीट करोगे तो क्या होगा, गैस निकलेगी, तो ये प्रोसेस क्या है, एवेपोरेशन। और अगर गैस को आपने कूल कर दिया तो वाटर, ये प्रोसेस क्या, कंडेंसेशन। हवा है ऊपर आसमान, बादल बन रहे हैं, क्रिस्टल के फॉर्म में बादल बन जाते, क्यों, क्योंकि कंडेंसेशन प्रोसेस वहां पर होती है। बात करते हैं सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, बिले, बिलायक और बिलियन की, है ना। समटाइम वी मिक्स डिफरेंट थिंग्स टुगेदर। कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। तो जब हम ये मिक्सचर बना लेते हैं लिक्विड के साथ या सॉलिड को लिक्विड में डाल के, मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। अ सॉल्यूशन इज ए स्पेशल मिक्सचर वेयर वन थिंग डिजॉल्व्स इनटू। एक स्पेशल मिक्सचर जब एक चीज़ किसी दूसरी डिजॉल्व हो जाती है। आप सोचिएगा, जैसे शुगर है, शुगर को आप वाटर में डालते हैं तो शुगर क्या हो जाती है, उसमें डिजॉल्व हो जाती है, दिखनी बंद हो जाती है। आपने शरबत तो बनाया होगा ना, डालते हैं, चलाते हैं तो गायब हो जाता है। स्टिल देयर बिकॉज वी कांट टेस्ट इट, इज अ सॉल्यूशन। देखिए वो चीनी है वहाँ, दिख नहीं रही, जब टेस्ट करते हो तो पता चलता है ना मीठा है। इन अ सॉल्यूशन वी हैव टू मेन पार्ट, द सॉल्यूट एंड द सॉल्यूशन होता है, उसमें दो चीज़ें, सॉल्यूट और एक सॉल्यूशन। सॉल्यूट क्या, जो डिजॉल्व हो रहा है, जैसे कि चीनी क्या है, सॉल्यूट है, शुगर क्या है, इसमें और जो जिसमें डिजॉल्व हो रहा है वो क्या है, तो आपका सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट इज द थिंग दैट डज द डिजॉल्विंग, सॉल्व करती है चीज़ों। वाटर हो जाएगा आपका, शुगर हो जाएगा सॉल्यूट, और शरबत है वो हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ज़्यादातर चीज़ें वाटर में सॉल्व ही होती। वट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट कैन डिजॉल्व many different substances. This means when you mix water with things like sugar, salt, it disappear. चाहे शुगर डालो चाहे सॉल्ट डालो वो क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, राइट। दिस हैपन्स बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड एंड break down the particles of the, this ability makes water very important for life and helps in cleaning, cooking and many other daily activities. ये वाटर का यूज बहुत होता है, फैक्ट्रीज में भी वाटर का यूज हो, बहुत सारी जगह वाटर का ही यूज। क्वेश्चन आंसर कराएंगे। विच स्टेट ऑफ मैटर हैज ए डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, एक पर्टिकुलर शेप है, तो शेप है इसका मतलब क्या है, सॉलिड है। सॉलिड ही तो शेप लेता है, लिक्विड तो जिसमें डालोगे उसकी शेप ले ले, गैस की तो कोई शेप है नहीं। व्हाट हैपन्स व्हेन वाटर बॉइल्स, वाटर को जब बॉयल करते तो क्या होता है, तो भाप बन जाती है, वेपोरेशन प्रोसेस होती है। इन अ शुगर वाटर सॉल्यूशन, शुगर और वाटर का सॉल्यूशन, तो इसमें सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट इसमें वाटर है,
नेक्स्ट देखें, विच प्रोसेस टर्न गैस इनटू, गैस को लिक्विड में बदलने की कौन सी प्रोसेस है, वो कौन सी प्रोसेस है, कंडेंसेशन। क्या है वो, कंडेंसेशन। व्हाट स्टेट ऑफ मैटर टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर, कंटेनर की शेप कौन सी ले लेगी, सॉलिड की लिक्विड, लिक्विड ले। गैस की तो खुद की कोई शेप ही नहीं है, कंटेनर में भी घूम ही रही होगी। इन द ब्लैंक्स हैं ये आप कर लेंगे, द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड भरेंगे, गैस, राइट। इट इज एनीथिंग दैट इज क्या, दैट इज स्पेस लिखा, यहाँ पर क्या होना चाहिए, वेट, वेट एंड टेक्स अप। व्हेन आइस मेल्ट्स इट फॉर्म में क्या हो जाएगा, आइस जब मेल्ट होती है सॉलिड टू ए लिक्विड, ठीक है, इस तरह से आप भरेंगे। गैसेज हैव नो फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम। इज द अपोजिट ऑफ इवापोरेशन, कंडेंसेशन यहाँ भरेंगे, कंडेंसेशन इज द अपोजिट ऑफ। आइए देखते हैं ट्रू फॉल्स के कुछ। ऑल मैटर इज मेड ऑफ टिनी पार्टिकल, बिल्कुल सही, टिनी पार्टिकल से ही बने हैं सारे। लिक्विड्स हैव ए फिक्स्ड शेप, नो, फॉल्स, कोई फिक्स। एवोपरेशन ओनली अकर्स व्हेन वाटर इज बॉइलिंग, पानी जब बॉयल होता तभी एवोपरेशन होता। ए सॉल्यूट इज द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स इन ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो नहीं कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे, कर देंगे। मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग आर अपोजिट प्रोसेस, मेल्टिंग फ्रीजिंग ऑब्वियसली आप किसी चीज़ को गर्म कर रहे हैं, वो शेप का फॉर्मेशन बदल रहा है, और क्या कर रहे हैं, ये क्या बात है, अपोजिट है, यस ट्रू। ये क्वेश्चन आंसर है, नोटबुक में आपको करना है। चीज़ हैं, लाइफ स्किल हैं, प्रोजेक्ट्स हैं आपके, राइट। ये बैलून गैस एक्सपेरिमेंट है, ये आप कराएंगे, कैसे होगा ये, आपको क्या करना है, पार्शियली इन्फ्लेट करना एक बैलून को, और ये फ्रीजर में आपको रख देना 30 मिनट गाड़े को, और उसके बाद आपसे बाहर निकाल, फिर आप ऑब्जर्व करना कि क्या हो रहा है। जो भी ऑब्जर्वेशन में आएगा वो आपको यहाँ पर लिखना है कि क्यों बैलून का साइज जो है वो चेंज हो गया, ये आपको बता, बारे में हवा भरना थोड़ी, ये नहीं कि बहुत भर लो। ये क्रिस्टल का भी एक करना प्रैक्टिकल, ये आप इतना मतलब गर्म पानी में इतना डालो जितना उसमें सॉल्व हो जाए, जितना डाल सकते हो, तब वो दिखना बंद हो जाए, घुल जाए उसमें। अब क्या करें, अब इसमें डिप करेंगे पीस ऑफ ब्लैक कंस्ट्रक्शन पेपर हाफ वे इनटू द सॉल्यूशन, लेट इट ड्राई ओवरनाइट। काला पेपर होता है ब्लैक कंस्ट्रक्शन, वो पेपर आप इसमें डाल, अगले दिन आप देखेंगे पेपर पर आपको क्रिस्टल जमे हुए मिले नमक के, ऑब्वियसली पानी जो है वो उड़ जाएगा, नमक रह जाएगा। ब्लैक क्यों, ब्लैक इसलिए क्योंकि सॉल्ट होता है वाइट, ब्लैक पर ही वाइट ज़्यादा दिखेगा, समझ में आएगा कि ये आपको प्रैक्टिकल करना है, राइट। क्या मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, थैंक यू।